Hello everyone, welcome to Inspired Corner. In these sessions, we will read four chapters The Treasure Within from supplementary book It So Happened. In this session, we will read its first part in English as well as in Hindi. Let's start. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. अब हम इस पाठ को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये पाठ किस बारे में है, ये पाठ हमें क्या बताएगा। अब इसी में हम शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। प्रत्येक बच्चे में उपलब्धि की क्षमता होती है, कुछ भी कुछ हासिल करने की एक क्षमता होती है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्षमता दूसरे बच्चों से सीखने के ढंग और रुचि के कारण भिन्न होती है। मतलब हर बच्चे में कुछ ना कुछ उपलब्धि की क्षमता तो होती है, परंतु उसके अपने सीखने के ढंग और रुचि के कारण ये दूसरे बच्चों से भिन्न हो जाती है। रीड द इंटरव्यू ऑफ दैट फॉलोज। ये जो आगे एक इंटरव्यू दिया गया है उसे पढ़िए। इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन Miss Bella Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architect. अब ये किनका इंटरव्यू है? इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन। एक बातचीत के ऊपर बेस्ड है। और किन के बीच है बातचीत? बिटवीन मिसेस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर। द वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर के न्यूज लेटर स्पर्श की एडिटर मिस बेला राजा और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, और भारत के जाने माने आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच की वार्तालाप पर बेस्ड है। अब देखो, दो लोग हैं इसमें, इस इंटरव्यू में। मिस बेला राजा है और दूसरे कौन है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जाने माने आर्किटेक्टर है। और बेला राजा स्पर्श न्यूज लेटर की एडिटर है। Hafiz contractor was an unhappy schoolboy. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक स्कूल के दुखी बच्चे थे। मतलब उन्हें स्कूल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। He loved doing things but detested mechanical learning. उन्हें स्कूल में कुछ चीज़ें तो अच्छी लगती थी पर मैकेनिकल लर्निंग उन्हें पसंद नहीं थी। मतलब उन्हें याद करना पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। और गणित से तो उन्हें शिवर क्या होता है? कंपकंपी आ जाती थी। मतलब गणित से तो वो बहुत ज़्यादा डरते थे। वट हिज प्रिंसिपल once said to him influenced him deeply. अब एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसा क्या कहा कि जिससे वो बिल्कुल बदल गए और उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। उनकी बात को वो गहराई से सोचने लगे और जिससे उनके कारण वो एक जाने माने आर्किटेक्ट बन गए। अब हम ये सब इस चैप्टर में इसमें जानेंगे। HC क्या है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। अब वो क्या कहते हैं? मुझे यह भयानक नाइटमेयर क्या होता है? फ्राइटनिंग ड्रीम, भयानक सपना आता था, अक्सर ही आता था। ओनली नाउ over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared.
केवल 4-5 वर्षों से ये सपना मुझे दिखना बंद हो गया था। डिसअपियर्ड, अदृश्य होना, मतलब मुझे ये सपना दिखना बंद हो गया था। कौन सा सपना था जो उन्हें हमेशा आता था? बीआर, बेला राजा। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? अब बेला राजा क्या पूछती है? What nightmare are you talking about? आप यहाँ पर किस बुरे सपने की बात कर रहे हो, भयानक सपने की बात कर रहे हो? And why do you think it has disappeared now? और ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ये सपना अदृश्य हो गया है, मतलब ये सपना अब ये दिखना बंद हो गया है। HC, Hafiz contractor. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. अब वो बताते हैं मुझे क्या सपना था। मुझे इस भयानक सपने में अक्सर गणित का एग्ज़ाम, गणित की परीक्षा दिखाई देती थी जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब देखो, हमने पहले लाइन पढ़ी थी कि उन्हें मैथमेटिक्स से शिवरिंग हो जाती थी, डर लगने लग जाता था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। और अब आगे हमें पता लग रहा है, इस लाइन, ये लाइन तो क्लियर हो रही है कि उन्हें सपने में भी मैथ्स का एग्ज़ाम दिखाई देता था, गणित का, और उन्हें उसमें ये दिखाई देता था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। Now the psyche must have gotten over it, and I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmares. अब वो आगे बताते हैं, now the psyche means mind और mentality, मानसिकता, must have gotten over it. अब ये जो मानसिकता थी मेरी, ये have gotten over, खत्म हो चुकी थी, बदल गई थी। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब मैं एजुकेशन मतलब शिक्षा या पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता था। जो ये मेरी मानसिकता थी कि स्टडी या पढ़ाई के बारे में सोचने की, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। एब्सोल्युटली क्या होता है? कंप्लीटली। और अब क्या था कि मुझे जो ये सपने थे इस तरह के दिखने बिल्कुल बंद हो गए थे। तो जब मैंने पढ़ाई के बारे में सोचना बंद कर दिया तो मुझे इस तरह के सपने दिखने भी बंद हो गए। BR, बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब बेला राजा क्या कहती है कि आप हमें अपने स्कूल के शुरू के समय की यादों के बारे में भी कुछ बताइए। HC, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, in the first and second year I was a good student. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि मैं पहले और दूसरे साल पाठशाला में एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तीसरी कक्षा में आते आते मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरी जो ये रुचि थी, ये ख़त्म हो चुकी थी और मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। आई नेवर स्टडी, और मैं पढ़ता नहीं था। देखो, पहली और दूसरी कक्षा में कैसा था? मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। पर तीसरी कक्षा में आते हुए क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं करने लगा। I used to be interested in games, running around, playing jokes, pranks on others. अब क्या बोल रहे हैं वो? इंटरेस्टेड इन गेम्स, खेलों में रुचि, रनिंग अराउंड, इधर उधर घूमना, प्लेइंग जोक्स, चुटकुले सुनाना, प्रैंक्स ऑन अदर, दूसरों का मजाक बनाना। अब वो क्या कह रहे हैं, किसमें इंटरेस्ट हुआ? आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। अब मैंने क्या कर दिया, मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरी जो रुचि थी, खेलों में हो गई, इधर उधर घूमने में हो गई, चुटकुले सुनाने और दूसरों का मजाक बनाने में हो गई।
आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, और मैंने एग्जाम टाइम में, परीक्षा के समय में नकल करना शुरू कर दिया। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर that had been prepared and studied it, as I could not remember things that had been taught to me in class. अब वो क्या बोलते हैं आगे, I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it. और परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता था, मैंने उन्हें प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी, ट्राई टू गेट, और उन्हें पढ़ने लगा। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर था उन्हें ढूंढने लग पड़ा कि, और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता था, जो भी बताया जाता था, मैं उन्हें याद नहीं रख सकता था। अब इसके लिए मुझे पास होने के लिए क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन पेपर्स बनाते थे टीचर्स, उन्हें प्राप्त करना शुरू कर दिया, और उन्हें पढ़कर मैंने परीक्षा देनी शुरू कर दी। हाउएवर, कुछ भी हो, लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड मी माय लाइफ। हाउएवर, जो भी हुआ, लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, मेरे प्रिंसिपल, मेरे प्रधानाचार्य द्वारा बोला गया एक वाक्य ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। चेंज माय लाइफ, मेरे जीवन को बदल दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। अब जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, द प्रिंसिपल सेड कॉल्ड मी, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल, मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, लुक हियर सन, यहाँ देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, मतलब जब तुम इस स्कूल में पहले दिन से आए थे, मैं तुम्हें तब से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, पर तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे, मैंने आज तक तुम्हारी देखभाल की। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, डू इट योर सेल्फ, और अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, अब तुम्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी है। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं हैं। योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए बहुत मेहनत की है। हार्ड वर्क सो हार्ड, बहुत मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और अब तक इतने सालों में तुम्हारी पूरी फीस उन्होंने पे की है, दी है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, पर तुम केवल खेलते ही रहे, मतलब उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ऊंचा पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की, पर तुमने वो सारा समय अपने खेलों में बिताया। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। राइज टू द ओकेजन, ये एक प्रोवर्ब है, और इसका मीनिंग है टू प्रूव योर सेल्फ इक्वल टू अ डिमांड, समय पर खड़ा उतरना। अब क्या बोल रहे हैं वो, नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब तुम इस समय पर खड़े उतरो और
स्टडी और पढ़ाई करो। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। अब हाफिज क्या बताते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मतलब मैं बहुत ही अच्छा स्कूल में खिलाड़ी था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं बहुत सालों तक सीनियर चैंपियन रहा, मतलब बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं अपने स्कूल का क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, और मैं प्रत्येक गेम प्रत्येक खेल खेलता था। बट दैट ईयर, पर उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, और उस साल मैंने खेल के मैदान में अपना एक भी पाँव नहीं रखा। मतलब मैं इतने अच्छा चैंपियन या कैप्टन होते हुए भी मैं वो खेलने ग्राउंड में नहीं गया। I would go for prayers, and all I would do was eat and study. अब मैं मतलब प्रेयर करता था, करने गया, और अपना जो समय था पढ़ाई और खाने में बिताने लगा। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। मैं अक्सर नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। परंतु मैंने महसूस किया कि जब मैं एक बार SSC में हो जाऊंगा था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं नकल नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर SSC का मतलब क्या है? ये बोर्ड का नाम है जिसके अंडर हाफिज ने एग्ज़ाम दिया था। और आप बच्चों किसके अंडर देते हैं? HP बोर्ड, HP बोस के अंदर। और वैसे ही ये भी एक SSC क्या है? बोर्ड का नेम है। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. अब वो क्या कहते हैं कि when I got second class, जब मुझे सेकंड क्लास मिलने में पास हुआ, सेकंड क्लास क्या, द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, मतलब मेरे 50% इन माई SSC, और जब मेरे SSC में एग्ज़ाम में मेरे 50% आए, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। बेटा, जो ये आपके मार्क्स आए हैं 50%, इसको एक डिस्टिंक्शन के रूप में, एक अच्छी उपलब्धि के रूप में जानो। मतलब डिस्टिंक्शन क्या होती है? जब आपके 75% से मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो आपको डिस्टिंक्शंस मिलती है, एक विशेष उपलब्धि मिलती है। और प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आपके जो 50% मार्क्स आए हैं, इसे भी आप एक अपने डिस्टिंक्शन के रूप में जानो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। ये मेरी एक मेमोरी थी स्कूल डेज की, जो स्कूल के समय की, पाठशाला के समय की जो मेरी मेमोरी थी, याद थी, ये थी। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैंने बहुत से और काम भी किए। सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, आई कांट रिमेंबर। मतलब जो मेरी थिंग्स, जो मुझसे मेरी चीज़ें मेरे से कंसर्न थी, मुझसे संबंधित थी, आई कांट रिमेंबर, मैं उन्हें याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। मतलब मैं चीज़ों को बहुत जल्दी से भूल जाता था, मतलब आसानी से भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। मतलब मैं कैसे चीज़ों को देखता था? एक फोटोग्राफ के रूप में, एक पिक्चर के रूप में, तस्वीर के रूप में देखता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड। अब वो क्या बोलते हैं? आई रीड अ बुक, मैं एक किताब, पुस्तक को पढ़ता था। आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, मैं एक तस्वीर के रूप में उन्हें याद करता था। बट नॉट थ्रू माई माइंड, परंतु अब मेरे दिमाग में, अपने दिमाग से नहीं करता था, अपने दिमाग में नहीं आती थी। दैट इज
हाउ इट वर्क्स। अब ये देखो कि कैसे काम कर सकता था। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।